प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम संज्ञा और इसके भेदों पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क संज्ञा, ख लिंग, ग वचन, घ कारक। उत्तर क संज्ञा। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, अप्राणी और वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क भाववाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग जातिवाचक संज्ञा, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, अप्राणी और वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क सर्वनाम, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग जातिवाचक संज्ञा, घ भाववाचक संज्ञा। उत्तर घ भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जो शब्द जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 5। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? क लिंग, ख पुल्लिंग, ग स्त्रीलिंग, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क लिंग। प्यारे बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 6। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क लिंग, ख पुल्लिंग, ग स्त्रीलिंग, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख पुल्लिंग। प्यारे बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क लिंग, ख पुल्लिंग,
ग स्त्रीलिंग, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय अथवा समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क भाववाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग द्रव्यवाचक संज्ञा, घ समुदायवाचक संज्ञा। उत्तर घ समुदायवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय अथवा समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, जो संज्ञा शब्द किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ समुदायवाचक संज्ञा। उत्तर क द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है क लिंग, ख वचन, ग कारक, घ काल। उत्तर ख वचन। प्यारे बच्चों, संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाला शब्द वचन कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, शब्द के जिस रूप से केवल एक ही वस्तु या पदार्थ अथवा प्राणी का बोध हो वह कहलाता है क लिंग, ख बहुवचन, ग एकवचन, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग एकवचन। प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से केवल एक ही वस्तु या पदार्थ अथवा प्राणी का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो वह कहलाता है क लिंग, ख द्विवचन, ग एकवचन, घ बहुवचन। उत्तर घ बहुवचन। प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। प्रश्न 13 है, शिव संज्ञा का भेद है क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क व्यक्तिवाचक। प्यारे बच्चों, शिव संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद है, अर्थात शिव व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 14 है, अध्यापक संज्ञा का भेद है क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख जातिवाचक। प्यारे बच्चों, अध्यापक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 15 है, धैर्य संज्ञा का भेद है क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग भाववाचक। प्यारे बच्चों, धैर्य भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 16 है, परिवार संज्ञा का भेद है क व्यक्तिवाचक, ख भाववाचक, ग द्रव्यवाचक, घ समुदायवाचक। उत्तर घ समुदायवाचक। प्यारे बच्चों, परिवार समुदायवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 17 है, जल संज्ञा का भेद है क द्रव्यवाचक, ख भाववाचक,
ग व्यक्तिवाचक, घ समुदायवाचक, उत्तर क द्रव्यवाचक। प्यारे बच्चों, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 18 है, नारी शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी क नारायण, है नारित्व, ग नारिता, घ नर्तव, उत्तर है नारितव। प्यारे बच्चों, नारी शब्द की भाववाचक संज्ञा नारितव होगी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, गरीब शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी क निर्धन, ख दरिद्र, ग गरीबी, घ इनमें से कोई नहीं, उत्तर ग गरीबी। प्यारे बच्चों, गरीब शब्द की भाववाचक संज्ञा गरीबी होगी। प्रश्न नंबर 20, खेलना शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी क खिलाड़ी, ख खिलौना, ग धावक, घ खेल, उत्तर घ खेल। प्यारे बच्चों, खेलना शब्द की भाववाचक संज्ञा खेल होगी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अहम शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी क अहंकार, ख हम, ग घमंड, घ इनमें से कोई नहीं, उत्तर क अहंकार। प्यारे बच्चों, अहम शब्द की भाववाचक संज्ञा अहंकार होगी। प्रश्न नंबर 22, वाह शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी क वह, ख वाह वाही, ग वाही, घ इनमें से कोई नहीं, उत्तर ख वाह वाही। प्यारे बच्चों, वाह शब्द की भाववाचक संज्ञा वाहवाही होगी। प्रश्न नंबर 23, महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा क महानता, ख महानी, ग महिषी, घ इनमें से कोई नहीं, उत्तर ग महिषी। प्यारे बच्चों, महान शब्द का स्त्रीलिंग महिषी होगा। प्रश्न नंबर 24, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा क कवि, ख कवित्री, ग कविश्री, घ कवित्री, उत्तर घ कवित्री। प्यारे बच्चों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। प्रश्न नंबर 25, करुणा शब्द का संज्ञा भेद होगा क भाववाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग द्रव्यवाचक संज्ञा, घ समुदायवाचक संज्ञा, उत्तर क भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, करुणा भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। कावेरी शब्द का संज्ञा भेद होगा क भाववाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग द्रव्यवाचक संज्ञा, घ समुदायवाचक संज्ञा, उत्तर ख व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, कावेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27, मिठाई शब्द का संज्ञा भेद होगा क भाववाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग जातिवाचक संज्ञा, घ इनमें से कोई नहीं, उत्तर ग जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, मिठाई शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 28, बुढ़ापा शब्द का संज्ञा भेद होगा क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख द्रव्यवाचक संज्ञा, ग समुदायवाचक संज्ञा, घ भाववाचक संज्ञा, उत्तर घ भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 29, वीर शब्द का बहुवचन होगा क वीर दल,
ख वीरों, ग वीरगण, घ वीरजन, उत्तर क वीर दल। प्यारे बच्चों, वीर शब्द का बहुवचन वीर दल होगा। प्रश्न नंबर 30, गुरु शब्द का बहुवचन होगा क गुरुदल, ख गुरुजन, ग गुरुओं, घ गुरुवरिंद, उत्तर ख गुरुजन। प्यारे बच्चों, गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होगा। प्यारे बच्चों, यह थे संज्ञा और इसके भेदों पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर आप नए हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।